ओम श्री साईं नाथाय नमः। साईं बाबा के प्यारे प्यारे भक्तजनों, हम आज आपको साईं बाबा का बचपन और एक सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुने और कमेंट में ओम साईं राम लिखें। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है उसका स्वागत है उनका आपके यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे साईं पर। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिए ताकि आपको बाबा के प्यारे प्यारे संदेश और स्टेटस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। साईं बाबा 28 सितंबर 1830 से 15 अक्टूबर 1918 तक हमारे बीच में विद्यमान रहे। शिरडी गांव में रहे। जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ थे वैसे ही संतों में हमारे साईं श्रेष्ठ हैं। साईं नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं है। साईं भक्तों, आप सोचते हैं और ये समझते हैं कि बाबा हमारे बीच में आज नहीं है। ऐसा नहीं है। बाबा कल भी हमारे साथ थे, साईं आज भी हमारे साथ हैं और साईंनाथ आने वाले कल सालों साल जन्मों जन्म तक बाबा हमारे बीच में ही रहेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, मेरी विनती है, कभी भी साईं बाबा के नाम के आगे आप थे ना लगाएं, क्योंकि साईं बाबा के नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं है। क्योंकि साईं आज भी हमारे बीच में है। बस एक बार उनकी शरण में होना जरूरी है, तब वे आपके आसपास होंगे। यह अनुभूत सत्य है। साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है। वे हिंदू थे या मुसलमान? क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे? कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव के अंश हैं और कुछ को उनमें दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। अन्य लोग कहते हैं कि वे अक्कलकोट महाराज के अंश हैं। कट्टर धार्मिक युग में व्यक्ति हर संत को धर्म के आईने में देखना चाहता है। कट्टरपंथी हिंदू भी जानना चाहते थे कि वे हिंदू थे या मुसलमान। यदि मुसलमान थे तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें? मुसलमान भी जानना चाहते थे कि यदि वे हिंदू थे तो फिर हम उनकी समाधि पर जाकर दुआ क्यों करें? साईं बाबा के बारे में अधिकांश जानकारी श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर द्वारा लिखित श्री साईं सतचरित्र से मिलती है। मराठी में लिखित यह मूल ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यह साईं सच्चरित्र साईं बाबा के जिंदा रहते ही 1910 से लिखना शुरू किया गया और 1918 के समाधिस्थ होने तक इसका लेखन चलता रहा। लेकिन जब सवाल यह उठता है कि कितने हैं जो सबका मालिक एक की घोषणा करते हैं, यह देखा गया कि साईं को मानने वाले भी ज्योतिषी तथा कथित बाबा और अन्य लोगों के चक्कर में भटकते रहते हैं। इससे पता चलता है कि वे सब भ्रमित हैं। उन्हें साईं बाबा पर भरोसा नहीं है। वे साईं पर विश्वास नहीं करते हैं। साईं बाबा का मिशन था लोगों में अकेशरवाद के प्रति विश्वास पैदा करना, उन्हें कर्मकांड, ज्योतिष आदि से दूर रखना, उनके दुख दर्द को दूर करना, साथ ही समाज में आपसी भाईचारा कायम करना, ये बाबा की प्राथमिकता थी। बाबा ने कभी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में जाति धर्म में नहीं बांटा। साईं हिंदू थे या मुसलमान, साईं अपना ज़्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के संग बिताते थे। लेकिन माना जाता है कि उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। जो लोग साईं बाबा को हिंदू मानते थे उनके हिंदू होने का तर्क देते हैं। जैसे हिंदू होने के कुछ कारण हैं। देखिए, बाबा धुनी रमाते थे। धुनी तो सिर्फ शैव और नाथ पंथ संत ही जलाते हैं, मुस्लिम कोई धुनी नहीं जलाते हैं। नंबर 2, बाबा के कान भिंदे हुए थे। ये खुद उनके परम भक्त मालसापति ने भी खुलासा किया है। बाबा के कान बिंधे हुए थे, यानी कान में छेदन
था। सिर्फ नाथपंथी के कान में ही छेद होते हैं और सनातनी साधु ही कान बिंदुआ के रखते हैं। नंबर 3, साईं बाबा हर सप्ताह नाम कीर्तन का आयोजन करते थे, जिसमें विट्ठल जो कृष्ण के रूप में जाने जाते हैं, कृष्ण के भजन होते थे। बाबा कहते थे ठाकुर नाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारिका यही तो है। नंबर 4, साईं बाबा कपाल का चंदन और कुमकुम लगाते थे। ये भी एक सनातनी धर्म के अनुसार ही किया जाता है। जहाँ बाबा पहली बार लोगों को दिखे थे, उस स्थान पर बाबा के गुरु का तप स्थान भी था। जब उस समाधि की खुदाई की गई तब वहाँ 4 दीपक जल रहे थे। महालसा पति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। साईं के बारे में जानकार मानते हैं कि वे नाथ संप्रदाय का पालन करते थे। हाथ में पानी का कमंडल रखना, धूनी रमाना, हुक्का पीना, कान बिंधवाना और भिक्षा पर ही निर्भर रहना, ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की ही निशानी है। ये एक सनातन धर्म हिंदू की ही निशानी है। नाथों में धूनी जलाना जरूरी होता है, जबकि इस्लाम में आग हराम मानी जाती है। आग हराम मानी गई है। सिर्फ इस एक कर्म से ही उनका नाम पंथी नाथपंथी होना सिद्ध होता है कि बाबा एक हिंदू फकीर थे। तो साईं भक्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाबा के जीवन पर चर्चा फिर अगली वीडियो में फिर से करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। अगली वीडियो में भी देखिएगा, अगला भाग मैं अपनी वीडियो में डालूंगा अपने चैनल के ऊपर। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि बाबा के महत्वपूर्ण रोचक तथ्य हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आपको आज का ये जो संदेश था बाबा के प्रति, जीवन की कहानी कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमेशा बाबा पर विश्वास रखें, साईं पर विश्वास रखें। साईं कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और आने वाले कल में भी हमारे साथ रहेंगे। ओम साईं राम। कल मिलते हैं।